हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूलर्स थ्योरम की। आज हम बात करेंगे यूलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट की और प्रूफ की। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जो ये यूलर्स थ्योरम है हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी यूलर्स थ्योरम किस प्रकार प्रूफ होती है और उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपने हेडिंग देखी होगी, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। देखिए, ये कह रहा है कि यूलर्स थ्योरम जो है होमोजीनियस फंक्शन पर, ठीक है, इसका मतलब है यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन पर। तो इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन हमको पता होना चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या है। होमोजीनियस फंक्शन का बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद यूलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, होमोजीनियस फंक्शन, जैसे कि कोई फंक्शन हमारे पास u बराबर हमको दे दिया जाए, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे आप। देखिए, ऐसा चेक करने के लिए आपको सबसे पहले u जो फंक्शन दिया गया है वो आप कैपिटल x कॉमा बाई के रूप में मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो आपको u फंक्शन दिया गया है उसको x कॉमा बाई कैपिटल के रूप में मानेंगे। उसके बाद ये जो x कॉमा बाई है वो पुट करेंगे जहां जहां पर x बाई दिया गया है। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, x कॉमा बाई तभी मानेंगे जब हमारे पास फंक्शन में सिर्फ x कॉमा बाई हो। अगर कोई तीसरा अवयव भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर z आ गया, तो इसके साथ में z को और कंसीडर कर लेंगे कि हमें z और मानना पड़ेगा f में। ठीक है, अब रखिए मान, एक्स स्क्वायर की जगह पे कैपिटल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे कैपिटल वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह पे कैपिटल जेड स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको करना है, जहां जहां पे आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड रखा है, वहां वहां पर कैपिटल एक्स बराबर आपको स्मॉल एक्स टी पुट करना है, वाई बराबर आपको स्मॉल एक्स बाई सॉरी बाई टी, स्मॉल बाई टी रखना है, और इस जेड बराबर आपको स्मॉल जेड टी रखना है। बस ये आपको पुट करना है किसमें, जो हमने फंक्शन माना है कैपिटल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का, उसमें हमको ये पुट करना है। कर दो पुट, देखो ध्यान से, इसमें पुट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कैपिटल में है सब। कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स टी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, कैपिटल बाई स्क्वायर की जगह पे स्मॉल बाई टी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर की जगह पे स्मॉल जेड टी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर दो पदों पर स्क्वायर लगता है, दो टर्म्स पर स्क्वायर लगता है, तो स्क्वायर अलग अलग बट जाता है। उसी प्रकार इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर जेड स्क्वायर आ जाएगा, इधर टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या किया हमने, अलग अलग स्क्वायर दे दिए। उसके बाद देखिए, तीनों टर्म्स जो आई हैं उनमें टी स्क्वायर कॉमन है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा इसके पास एक्स स्क्वायर, इसके पास वाई स्क्वायर, इसके पास जेड स्क्वायर। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये वाला चीज क्या है, ये यू के बराबर है। क्या है ये, u के बराबर है। और u हमने किसके बराबर माना है, u हमने बराबर माना है f कैपिटल x कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरीके से। अब ये छोटा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, छोटा फंक्शन ले लो यहाँ पर, और नहीं नहीं करते तो आप यहीं तक छोड़ दो, यहीं तक छोड़ दो। यहाँ से हमें जो बताना चाहता हूँ मैं आपके लिए वो बता दूंगा यहीं से। देखिए, यहाँ पर देखिए u हमारा अलग आ गया, बचा क्या, t की घात में जितने नंबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, t की घात में जितने नंबर आ रहे हैं वो इस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री। ये जब मैं यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चन कराऊंगा तब ये काम आएगी ये चीज। डिग्री हो जाएगी कितनी, 2। तो ये रहा हमारा डिग्री 2 का फंक्शन। अब एक फंक्शन के द्वारा और समझ लेते हैं। देखिए, अगला फंक्शन है हमारे पास, u बराबर ले लो लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं,
u के बराबर मानते हैं कोई फंक्शन जिसमें कैपिटल एक्स वाई जेड प्रेजेंट हो, लेकिन 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 इसमें जेड था इसलिए जेड लिया, इसमें जेड है नहीं तो जेड नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स और वाई लेंगे। आगे देखते हैं। अब ये एक्स और वाई जहां जहां पर दिया गया है वहां वहां पर कैपिटल एक्स वाई रख देंगे बस। उसके बाद कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स टी भरना है, कैपिटल यहाँ पर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई टी लिखना है। उसके बाद ये पुट कर देंगे आप, ये पुट कर देंगे आप इसमें, करिए एफ एक्स कॉमा वाई बराबर करिए लॉग, यहाँ पर लिखिए एक्स टी का होल ऑफ क्यूब प्लस प्लस बाई टी का होल ऑफ क्यूब अपॉन में एक्स टी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बाई टी का होल ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने एक्स वाई की वैल्यू रख दी, जो कैपिटल में एक्स वाई की वैल्यू दी रही थी वो यहाँ पे लिख दी अपनी। ठीक है, लॉग देखो यहाँ पर ध्यान से आप देखें तो अलग अलग क्यूब कर सकते हैं हम, अलग अलग क्यूब कर सकते हैं, वाई क्यूब टी क्यूब कर सकते हैं ना ऐसा, और ऐसे ही नीचे स्क्वायर कर सकते हैं अलग अलग, वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से ऊपर देखें तो ऊपर ध्यान से देखिए टी क्यूब हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे ही इधर हमारा टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो ये पावर ऊपर जाके घट जाती है, m माइनस n हो जाता है। तो उसी तरीके से लॉग में हमारा वैल्यू चल रहा है, ये देखिए t की पावर 3 है, t की पावर 2 है, ये 2 ऊपर जाके घट जाएगा तो t की पावर 1 बचेगा सिर्फ, ये आप जानते हैं। ये वाला फंक्शन आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हम किसी तरीके से अपने टी को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम अपने टी को बाहर नहीं निकाल पाए तो ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं। यहां पर आप लिख दो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। समझ रहे हैं आप? देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि लॉग का फॉर्मूला लगा दूं, लॉग यू इंटू बी का, फिर भी तो नहीं निकलेगा, फिर लॉग टी प्लस लॉग में इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो फिर भी हमारा लॉग टी रह जाएगा, टी हम फिर भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये टी इसकी घात में होता तो घात आगे आ जाती लॉग में, उस तरीके से हम निकाल सकते थे, लेकिन टी घात में है ही नहीं, इस टी को हम किसी भी तरीके से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने टी बाहर निकाला था, नहीं निकाल सकते हैं, जिससे कि हम इसको और इस फंक्शन को मिला के हम यू बोल पाए। तो जब हमारा टी बाहर ही नहीं निकल रहा है तो हम इसको यू कैसे बोल देंगे, इसलिए इसको बाहर नहीं निकालेंगे, और बाहर निकलता ही नहीं है तब हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो आप आशा करता हूं आप सभी लोग होमोजीनियस फंक्शन को समझ गए होंगे। अब हम यूलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, आइए अब यूलर्स थ्योरम के प्रूफ को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अभी मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसने कहा कि जेड एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है। डिग्री में मैंने आपके लिए बताया कि डिग्री क्या होती है, n कोई नंबर था, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री 2 आई थी, और दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें होमोजीनियस फंक्शन था ही नहीं वो। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बस यही कहता है कि इफ जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज एक्स एंड वाई, देन मतलब एक्स एंड वाई की टर्म में एक जेड हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन दिया रहेगा हमको, और हमको प्रूव करना है। देखिए माना यहाँ पर सॉरी सिंस कर लेना, since z is homogeneous function, since z is homogeneous function, यहाँ पर हमने z को homogeneous function कंसीडर किया है। आप z की जगह u भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई किताबों में u करके दिया होता है, कई किताबों में z करके दिया होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले एक z फंक्शन कंसीडर करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन होगा जो कि हमारा और x और y की टर्म में होगा। जैसे कि ये सब ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है कि इफ z इज स्टेटमेंट क्या है, इफ z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज x एंड y, देन x del z y del x प्लस y del z y del y इक्वल्स टू nz। ये आपको याद करना है,
कि ये सब स्टेटमेंट है, ये इसका सूत्र है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये इसका सूत्र है किसका, यूलर थ्योरम का। उसके बाद देखिए प्रूफ में आपको जब प्रूफ करेंगे आप तो पहली लाइन आपको लिखनी है सिंस z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। ये जो z है हमारे पास, जो फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसमें x और y टर्म उसे उपस्थित है इस तरीके से, ठीक है। और एक फंक्शन ये आपको याद करना है, ये आपको याद कर सकते हैं शांति से कि z बराबर है x की पावर n f y अपॉन x, इसके रूप का हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है। तो आपको ये याद कर लेना है, इतना आपको बस याद करना है, ठीक है। इतना याद करने के बाद आगे का प्रूफ आप खुद शांति से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमें डेल जेड वाई डेल एक्स चाहिए, ठीक है, डेल जेड वाई डेल वाई चाहिए। तो सबसे पहले हम डेल जेड वाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर एक्स का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम डेल जेड वाई डेल वाई निकालेंगे, फिर वाई का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो दो समीकरण हम बनाएंगे उन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा एन जेड आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले जेड बराबर हमको फंक्शन दिया गया है, हमको ज्ञात करना है सबसे पहले डेल जेड बटे डेल एक्स। करिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए पहले पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डेल जेड बटे डेल एक्स हो जाएगा, डेल जेड बटे डेल एक्स हो जाएगा बराबर, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो फंक्शन को देखिए, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो इसमें क्या u इंटू बी रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये बात मैंने कैसे बोल दी u इंटू बी रूल अप्लाई होगा, क्योंकि आपने अभी तक हमारे लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी तक हमारे जितने भी 7 से 8 लेक्चर हुए हैं, अगर वो आपको शांति से अच्छे तरीके से आते होंगे तब आपको जो मैंने बात बोली इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अभी आप अगर अपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उसको देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए, तभी आपको ये बिंदास तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो इसमें लगेगा u इंटू बी रूल, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डैश लगा देते हैं, ये बात सबको पता है, y अपॉन एक्स ऐसे ही। अब देखिए इसका बेड फंक्शन आ गया ना अंदर, बेड फंक्शन आ गया, तो y अपॉन एक्स का भी तो करोगे, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, तो y ऐसे ही हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 मान लीजिए 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, माइनस लगा के माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना तो आपको आता होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड क्या है, सेकंड ये सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो घात आगे आ जाएगा और घात में से एक कम हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे। देखिए x की पावर n है इधर, ठीक है, इधर x की पावर 2 है, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो x n माइनस 2 हो जाएगा। क्या किया हमने, ये जो पावर था मैंने आपके पीछे रूल बताया था कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये ऊपर जाके a m माइनस n हो जाता है, ये मैंने आपके लिए बताया था, ये m माइनस n हो जाता है। तो इस तरीके से ये मान लीजिए n पावर है, ये ऊपर पावर जाएगी, x ये बेस समान है, देखिए बेस समान है दोनों का, बस बटे में दी गई है, तो ये घात ऊपर जाके n माइनस 2 हो जाएगी, यानी घात में से घात घट जाएगी, ठीक है। इस भाई को आगे लिख लेंगे, माइनस के साथ है तो माइनस लगा लीजिए, ऐसा करिए, यहाँ पर लगा लीजिए माइनस, ठीक है। इस भाई को आगे लिख लेंगे, ठीक है, और ये एफ डैश बाई अपॉन एक्स, इतना कर लेंगे। ये क्या किया हमने, ये बस सीधा करके लिख लिया है, माइनस बाई को आगे लिख लिया, माइनस बाई को आगे लिख लिया, ठीक है। ये देखिए बाई यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो माइनस बाई को आगे लिख लिया, एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, एफ डैश बाई अपॉन एक्स यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए प्लस ये वाली चीज इधर ले लेंगे, एन एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स, इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, शांति से इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ऐसा करते हैं, ब्लैक पेन से कर देते हैं, जिससे कि आपको सीधी सीधी समझ में आए कि हमें कौन सी इक्वेशन हम यूज लेंगे आगे चल के, ठीक है। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब निकालिए भाई साहब इक्वेशन नंबर 2। क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे, देखिए हमने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लिया। ऐसा करिए यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, एक्स को भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर मानिए, जिससे कि आगे ना करना पड़े। एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इधर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब इधर देखिए माइनस का एक्स एन माइनस 2 है, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, इसकी घात 1 है, तो माइनस का एक्स ऐसे रह जाएगा, और सॉरी एक्स एन माइनस 2, और ये घात ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 में से प्लस जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है।
एक्स एन माइनस एक। तो आप समझ सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे उसकी घात एक होगी, तो एक घात इसमें जोड़ोगे तो माइनस का एक्स एन माइनस वन बचेगा। ठीक है, ऐसे इधर एफ डैश बाई अपॉन एक्स प्लस, इधर देखिए इधर हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आप x का मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखिए, तो एन एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका घात एक है, इसमें घात ये जोड़ेंगे तो एक, इसमें जोड़ेंगे तो एक से एक कट जाएगा, एन बचेगा खाली, तो एक्स एन वो एन एक्स की घात एन रह जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट किया है मैंने बाई अपॉन एक्स। अब आप इसको मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन, उसको हटा दीजिए, एक लाइन मैंने बचा लिया आपकी, अब लास्ट में जाके ये करते तो मैंने पहले ही कर दिया। ठीक, देखिए अब हम इसको क्वेश्चन नंबर वन मान लेंगे शांति से भाई साहब। अब अपना उठाएंगे क्वेश्चन नंबर टू, निकालेंगे कहां से, अभी हमने निकाला डेल जेड वाई डेल एक्स, अब हम निकालेंगे डेल जेड वाई डेल वाई। निकालिए डेल जेड वाई डेल वाई, डेल जेड वाई डेल वाई, यहां पर आप लिख लेना पार्शियली डिफरेंशिएट, या मैं लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, इतना लिख दिया हमने। अब हम बाई के रिस्पेक्ट में जेड को क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस फंक्शन को देखिए, बाई किसके पास है, इसके पास बाई नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, ये आगे आ जाएगा। इसके पास बाई है तो इसको हम करेंगे तो एफ बाई अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, बस फंक्शन में क्या होता है डैश लग जाता है, और बैड फंक्शन है ये, इसलिए क्या करेंगे हम, इसका भी अंदर वाले का करेंगे, तो अंदर वाले का क्या होगा, एक्स का हो जाएगा कितना, एक्स कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा, कांस्टेंट की तरह, क्योंकि यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और बाई का हो जाएगा वन, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वन अपॉन एक्स इसका बैड फंक्शन का अवकलन आएगा। कैसे कर दिया मैंने, दोबारा देखिए, देखिए बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई का हो जाएगा वन, और एक्स कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है तो वन अपॉन एक्स हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें बाई का इंटू करना है, तो बाई का इंटू कर दो, बाई डेल जेड बटे डेल वाई, तो बाई का इंटू करेंगे यहाँ पर, तो ये घात एक घात का है, ये ऊपर घात जाके एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, और इसमें बाई का इंटू कर दिया हमने, बाई लिख लिया, और एफ डैश बाई अपॉन एक्स लिख लिया, बस। अब इसको आप इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन वन ये वाला है हमारे पास, इक्वेशन टू ये वाला है, इनको जोड़ेंगे, देखते हैं हमारे पास एन जेड आता है या नहीं आता है, देखते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ इधर वाली चीज को, देखिए एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स हमने निकाला ये, तो लिख लीजिए यहाँ पर एक लाइन डाल लो यहाँ पर, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए माइनस का एक्स एन माइनस वन एफ डैश बाई अपॉन एक्स, ये एक्स है एक्स, ठीक है, प्लस प्लस एन एक्स एन एन एक्स एन एफ बाई अपॉन एक्स, ये हमने लिख लिया हमारा एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स की वैल्यू, और इसमें ऐड करना है बाई डेल जेड वाई डेल वाई की वैल्यू, बाई डेल जेड वाई डेल वाई की वैल्यू ये है एक्स एन माइनस वन, और क्या है साथ में, एक सेकेंड, यहाँ पर बाई मिस हो गया, बाई मिस हो गया, यहाँ पर बाई लिख, बाई मिस हो गया गलती से, ठीक है, एफ बाई एफ डैश बाई अपॉन एक्स। भाई साहब जो कट रहा है वो काट लेंगे आप, क्या कट रहा है ध्यान से देखिए, ये देखिए ये माइनस का है एक्स की पावर एन माइनस वन बाई एफ डैश बाई अपॉन एक्स, इस पूरे से ये पूरा कट रहा है, खाली बचा हमारे पास क्या बचा, एन एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन, ठीक है, और ये वाला जो चीज है हमारा, ये वाला आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में चलाते रहना है, जिससे कि इसके बराबर अंत में ये सिद्ध हो जाए, ठीक है, एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स। आप ध्यान से अगर देखें तो x की पावर n, x की पावर n एफ ऑफ y अपॉन एक्स, ये हमने माना है z, देखिए ये हमने z माना है, तो इसको आप ऐसा करिए, इक्वेशन नंबर इसको दो कर लीजिए, इसको तीन कर लीजिए, इसको एक कर लीजिए,
ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एन ऐसे ही रहेगा हमारा, ये बराबर है जेड के, आ चुका है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमारी यूलर्स थ्योरम है, यही हमारी यूलर्स थ्योरम है। देखिए हम कहाँ से इस वाली चीज से इस वाली चीज को ले आए, तो इस तरीके से हम प्रूफ भी कर सके। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, वो सॉरी ये फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ये है भाई परफेक्ट तरीका अपनी जो यूलर्स थ्योरम है उसको सिद्ध करने का। ठीक है, देखिए कई किताबों में इस तरीके से नहीं कराया जाता है, कई किताबों में अलग तरीके से कराया जाता है, वो बच्चों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है। मैंने भी पेपर दिए हैं, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो मुझे भी पता है कि किस तरीके से करना है। ऐसे थ्योरम इस तरीके से मैं करके आया था, मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिले, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ये इजी तरीका है अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से शानदार तरीके से आता है। और अगर आपने हमारे 7 से 8 लेक्चर देखे हैं तो आपको मैं आशा करता हूँ एकदम बिंदास तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन आता होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ाया और एक एक कंसेप्ट रटवा दिया है। ऐसा समझिए आप पूरे लेक्चर में मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया है, जितने भी 8 से 9 लेक्चर हुए हैं हमारे उसमें। ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन इतना लंबा मैंने क्यों खींचा, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर में जरूर आता है, 15 या 25 नंबर में आपके मैथमेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर आता है। इसलिए मैंने इतना लंबा पार्शियल डिफरेंशिएशन खींचा, लेबनिज थ्योरम भी पढ़ाया था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। ये लंबे लंबे जो टॉपिक थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत रहते हैं, इसलिए मैंने कराया था। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि जो हमारा यूनिट 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के तौर पे। ठीक है, तो तीसरी यूनिट के बाद हम चौथी यूनिट स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही खत्म होने वाली है वो, एक दो लेक्चर और रह गया, एक लेक्चर मान लो, एक लेक्चर में हम इसके जो यूलर थ्योरम के जो क्वेश्चन है ना इसको डिस्कस करेंगे। और जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आपको होमोजेनियस फंक्शन, इस तरीके से कि कैसे हम एक्स वाई को एक्स टी लिखते हैं, ठीक है, और बाई टी लिखते हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो आप 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, अवकल समीकरण में, जो हम शायद मुझे याद नहीं है कि प्रश्नावली कौन से में था, लेकिन था इतना मुझे पता है। या तो आपने पढ़ा होगा कि डेल एक्स डेल वाई रखते थे, एक्स टी की जगह पे डेल एक्स डेल वाई रखते थे, तो वो कोई भी तरीका नहीं है, मतलब कई तरीके होते हैं इसके। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।